Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I hope you all are doing well and welcome to my channel Conceptual Tricks and Learning with Suhana. So today I'm going to start grammar and continue part of speech, and part of speech I will do pronoun today. So let's start. प्रोनाउन को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग को बताती हूँ कि एक्चुअली हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात हम राइटिंग में और स्पीकिंग में प्रोनाउन की बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। सो उनको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोनाउन को डिटेल से स्टडी करते हैं। इसलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है कि मैं फ़र्स्ट ग्रामर को स्टार्ट करती हूँ। ग्रामर के लिए जो है फ़र्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच जो है ग्रामर को समझने के लिए ज़रूरी है। मैंने इसमें नाउन को करवा दिया है और आज मैं प्रोनाउन को करूँगी ताकि आप लोग की जो राइटिंग में या स्पीकिंग में प्रोनाउन की जो गलतियाँ होती है ताकि वो निकल जाए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है राइटिंग में और स्पीकिंग में प्रोनाउन की गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनको ये रियलाइज़ नहीं होता क्योंकि समझ नहीं आती उनको कि हम कौन सा प्रोनाउन कहाँ पे यूज़ करें। इसलिए आज मैं प्रोनाउन का जो टॉपिक है, जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है, अक्सर छोटे लेवल्स पे करवाया जाता है, लेकिन आज मैं इसको बहुत डिटेल से डिस्कस करूँगी ताकि बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी लोग हैं उन सबको ये क्लियर हो जाए। आई होप कि आज मैं जब प्रोनाउन करवा दूंगी और आप लोग इसको देख लेंगे तो मेरा ख़्याल है कि बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी प्रोनाउन की। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास प्रोनाउन है क्या चीज़, हम प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं और इम्पोर्टेंस क्या है प्रोनाउन की हमारी लाइफ में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोनाउन। सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। सो प्रोनाउन क्या है कि प्रोनाउन असल में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन की बजाय यूज़ करते हैं। असल में प्रो का मतलब होता है फॉर नाउन। प्रो का मतलब होता है मतलब फॉर अ नाउन, यानी नाउन की बजाय हम यूज़ करते हैं। बस क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो यानी एक सेंटेंस में बार बार रिपीटिशन हम नाउन की नहीं कर सकते। इसलिए नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी बजाय हम वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर हम एक सेंटेंस में या पैराग्राफ में नाउन को बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होता है कि जहन पे एक बोझ सा बन जाता है और पढ़ने में फिर मज़ा नहीं आता, उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता। इसलिए राइटिंग में या स्पीकिंग में किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इस रिपीटिशन, नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन की यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन क्या है कि यानी वो कौन से वर्ड्स हैं जो हम नाउन के लिए यूज़ करते हैं जो प्रोनाउंस में आते हैं, तो वो है ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, हु एंड अस। ये हमारे पास जो है प्रोनाउन है। अब मैंने एग्जाम्पल में लिखा है कि हम प्रोनाउन को असल में क्यों यूज़ करते हैं। मैंने तीन सेंटेंस लिखे हैं। सारा इज़ अ नाइस गर्ल, सारा रीड्स इन क्लास फोर्थ, सारा इज़ ब्यूटीफुल। इन तीनों सेंटेंस में मैंने सारा को रिपीट किया है बार बार कि सारा सारा सारा। तो हम बार बार एक नाम को या नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी बजाय हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, यानी वो वर्ड्स हमारे पास प्रोनाउन कहलाते हैं। सारा है, अब हमारे पास ये लड़की है तो इसके लिए हम अगर हम सारा को काट देते हैं, इसकी जगह हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, शी। अगर कोई किसी लड़के की बात हो रही है, लेट्स सपोज मैं अली लिखती हूँ, तो अली को की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए उसकी बजाय मैं ही लिखूँगी। अगर बहुत सारे लोग हो और इसकी मैं कहूँगी अली, असलम, सारा, सना, फातिमा, तो सब लोगों का जो नेम है वो मैं नहीं ले सकती। इसलिए मैं इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए क्या करूँगी कि सिंपल दे यूज़ करूँगी उन लोगों के लिए। ठीक है, तो सारा की बजाय मैं फर्स्ट लाइन में मैं लिख लूँगी सारा इज़ अ नाइस गर्ल, फिर मैं लिखूँगी शी रीड्स इन क्लास फोर्थ, फिर मैं लिखूँगी शी इज़ ब्यूटीफुल। तो इससे क्या होता है कि जो रिपीटिशन है वो भी नहीं होगी नाउन की, और सिंपल पढ़ने में भी इंटरेस्ट होगा आप लोगों का कि वो मज़ा आएगा पढ़ने में, बोझ नहीं होगा दिमाग पे। इसलिए शी यहाँ पे एज अ प्रोनाउन काम करता है, क्योंकि इसको मैंने जो सारा है वो नाउन है इसकी बजाय यूज़ किया, इसलिए शी हमारे पास प्रोनाउन है।
सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने लिखा है अली इज़ एब्सेंट बिकॉज अली इज़ इल। अली जो है यहाँ पे भी मैंने अली को रिपीट किया है 2 टाइम। अली लड़का है तो इस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए मैं उसकी बजाय क्या लिखती हूँ कि अली इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। लड़का है तो इसके लिए मैं ही लिखूँगी क्योंकि ही इज़ इल। सो ही जो है मैंने किसकी बजाय लिखा है, अली की बजाय, इस रिपीटिशन को अली की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के प्रोनाउन के कितने टाइप्स है। सो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। ये हमारे पास है प्रोनाउन के टाइप्स और इसको हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट टाइप हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दे ऑल स्टैंड फॉर 3 पर्सनस। ये आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दी हमारे पास क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस है, क्योंकि ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के नेम से यूज़ किए 3 अशख़ास के लिए यूज़ होता है। इसको हम फिर बाद में डिस्कस करते हैं कि वो कौन से 3 अशख़ास हैं जिसके लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। इसके बाद मैंने नोट लिखा है दे टेक द प्लेस ऑफ अ नाउन एंड आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस। क्या होता है कि हम जब पर्सनल प्रोनाउन की जो है इसको हम ऑब्जेक्ट की प्लेस पे भी यूज़ कर सकते हैं और सब्जेक्टिव प्लेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ होता है तो हम इसको कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यानी यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है कि ये सब्जेक्ट के प्लेस पे भी यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब है डूअर, जो कि काम करने वाला होता है, तो ये प्रोनाउन एज सब्जेक्ट भी यूज़ होते हैं। मैंने एग्जाम्पल में लिखा है दिस इज़ माई फादर, ही इज़ अ टीचर। यहाँ पे जो ही है प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है, ये मैंने एज अ सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ किया है, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ठीक है, इन दिस सेंटेंस पर्सनल प्रोनाउन ही इज़ यूज एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। फिर नोट में मैंने सेकेंड नंबर पे लिखा है कि जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है मी, यू, हिम, हर, इट, अस, ये इस तरह के जो प्रोनाउन है ये पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन हम इसको ऑब्जेक्टिव प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं, तो इसको हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है माई मदर इज़ नाइस, एवरीबडी लाइक्स हर। यहाँ पे जो हर है ये पर्सनल प्रोनाउन है और इसको मैंने क्या किया है कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ किया है, इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अब वो कौन से 3 अशख़ास है जिसके लिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं? इसको हमने 3 में डिवाइड किया है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है हमारे पास आई और वी है, यानी जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, इसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। जिस तरह आई और वी, ये हमारे पास है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो बंदा जिसको बोल रहा होता है, द पर्सन स्पोकन टू इज कॉल्ड सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यानी जिसको बोला जा रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ, मेरे सामने जो शख्स बैठा है उसको मैं बोल रही हूँ, तो जो मैं है ये हमारे पास है फर्स्ट पर्सन, और जो मेरे सामने शख्स बैठा है जिसको मैं बोल रही हूँ हमारे पास है सेकंड पर्सन। तो उसमें हमारे पास जस्ट यू आता है, यू हमारे पास है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन वो है जो कि उसी टाइम पे जब हम बात कर रहे होते हैं वो मौजूद ना हो, यानी गायब पर्सन के लिए, जो उसी टाइम मौजूद, जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। द पर्सन स्पोकन अबाउट, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, वो हमारे पास है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और वो कौन कौन से प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन में आते हैं? वो है ही या हिम, शी और हर, इट, दे और देम, ये हमारे पास है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। इसके बाद सेकंड टाइप है प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये कौन से प्रोनाउन होते हैं? इट रिप्रेजेंट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स द सब्जेक्ट। क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट जो एक्शन करता है उसी की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करता है, उसी की तरफ पॉइंट आउट करता है, उसी काम की तरफ इशारा दोबारा करता है, हमें बताता है कि इसने ये किया है। तो सब्जेक्ट ने जो काम किया है उसी की तरफ रिफ्लेक्ट बैक करना किस प्रोनाउन का काम है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब कौन कौन से प्रोनाउन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है? एग्जाम्पल में मैंने लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये इसने किसकी तरफ इशारा किया है? सब्जेक्ट आई की तरफ, तो यहाँ पे माई सेल्फ हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर मैंने लिखा है वी हर्ट आवर सेल्व्स। यहाँ पे जो आवर सेल्व्स है इसने किसकी तरफ इशारा किया है? वी की तरफ, कि उसने अपने आप को हर्ट किया है। सो यहाँ पे आवर सेल्फ जो है ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। सेल्फ इज एडिड टू माई
योर, हिम, हर, ठीक है। जो सेल्फ है SELF, ये हमारे पास किस प्रोनाउन के साथ ऐड होगा? ये होगा माई के साथ, योर के साथ, हिम के साथ, हर के साथ, इट के साथ हम SELF ऐड करते हैं। और जो SELVES जो सेल्फ्स होता है वो हम जस्ट योर और देम के साथ ऐड करते हैं ताकि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की इंडिकेशन ये है कि इसके साथ हम सेल्फ, आप लोग जब भी देखेंगे तो अगर किसी सेंटेंस में SELF या SELVES यूज़ हो तो वो हमारे पास होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। नोट में मैंने लिखा है इट विल बी नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह के आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये कहाँ पे यूज़ हुआ है? ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ हुआ है, लास्ट में यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट का काम इसने किया है तो यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज हुआ है। सेकेंड नोट मैंने लिखा है सम टाइम इन ओल्डर इंग्लिश पोइट्री अ सिंपल प्रोनाउन वॉज यूज रिफ्लेक्सिवली एज, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जो सिंपल प्रोनाउन होते हैं ओल्डर इंग्लिश में, जो पहले इंग्लिश यूज़ होती थी पोइट्री में, उसमें जो सिंपल प्रोनाउन होते थे उसको बाज़ औक़ात क्या करते थे कि एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यूज़ करते थे। उसके साथ सेल्फ या सेल्फ मौजूद नहीं होता था, लेकिन वो काम किस चीज़ का करते थे? एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। मैंने एग्जाम्पल में लिखा है नाउ आई ले मी डाउन टू स्लीप, ठीक है। यहाँ पे जो आई ले मी, यहाँ पे जो मी है इसने इशारा किया है आई की तरफ, तो काम एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इसने किया है, लेकिन ये तो सिंपल प्रोनाउन है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बाज़ों का सिंपल प्रोनाउन जो है वो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम करते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ सेल्फ और सेल्फ हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द वर्ड सेल्फ इज समटाइम यूज्ड एज नाउन। बाज़ औक़ात सेंटेंस में सेल्फ का लफ्ज़ यूज़ होता है तो कुछ लोग समझ देते हैं कि ये भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। असल में वहाँ पे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता, बल्कि वो एज अ नाउन यूज़ होता है। जिस तरह इस सेंटेंस में मैंने लिखा है ही केयर्स फॉर नथिंग बट सेल्फ, के जो सेल्फ यहाँ पे यूज़ हुआ है तो ये एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है, एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ, एज अ नाउन यूज़ हुआ है। फिर है एम्फेटिक प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन का एक टाइप है। द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू एड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस सेल्फ इज एडेड टू, ठीक है। तो अब एम्फेटिक प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जो कि सब्जेक्ट, जो सेंटेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है उस पर एम्फेसिस जोर देने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं उसको हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन कौन कौन से हैं? यूर, हिम, हर, इट, ये सारे एम्फेटिक प्रोनाउन है। देम, यूर, और जो हमारे पास यूर है, हिम है, हर, इट, इसके साथ हम सेल्फ यूज़ करते हैं SELF। और जो देम है या यूर है इसका जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो हम उसके साथ SELVES यूज़ करते हैं, या एम्फेटिक प्रोनाउन बनाने के लिए भी हम इसके साथ SELVES यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है द टाउन इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज। यहाँ पे जो इटसेल्फ का वर्ड यूज़ हुआ है इसने टाउन पे एम्फेसाइज करने के लिए यहाँ पे इस सेंटेंस में ये यूज़ हुआ है, इसलिए हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। फिर है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट में 1 आई आता है, मिस्टेक से मैंने 2 लिखे हैं। सो इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स इन अ जनरल वे बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन्स और थिंग इन पर्टिकुलर, दे आर देयरफॉर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो होते हैं जो कि एक ख़ास शख्स के लिए यूज़ ना हो, बल्कि एक कैटेगरी के लोगों को इन जनरल वे में यूज़ हो। मैं कहती हूँ कि ईच पर्सन, यानी बहुत सारे लोग हैं उसमें हर एक को एट अ टाइम मैंने कवर किया है, यानी बट डू नॉट रिफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। किसी यानी ग्रुप में बहुत सारे लोग बैठे हो और सबको मैं एक एक का नाम लेकर मैं उसको नहीं पुकार, बल्कि उसके लिए मैंने या ईच या समबडी इस तरह के लफ्ज़ मैं यूज़ करती हूँ। यानी जनरल वे में लोगों को अगर हम पॉइंट आउट करते हैं तो उसके लिए हम इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं, यानी मैं पर्टिकुलरली किसी एक बंदे को पॉइंट आउट नहीं करती, बट जनरल वे में चीज़ों को मैं डिस्कस करती हूँ या रेफर करती हूँ, तो इसके लिए हम इनडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करते हैं। अब हमारे पास वो कौन से प्रोनाउन है जो इनडेफिनेट है? तो समवन, नबडी, एवरीबडी, वन, सम, ऑल, फ्यू, मैनी, ये हमारे पास है इनडेफिनेट प्रोनाउंस।
एग्जाम्पल में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स पहले लिखे, इसके लिए मैंने पहले एक नोट लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट इंडेफिनिट प्रोनाउन। वो क्या है? मोस्ट ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव। कभी कभी क्या होता है कि जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है उसको हम एज एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं। अगर वो एक नाउन की खसूसियत या एक नाउन को पॉइंट आउट के लिए हम यूज़ करते हैं कि एनी फूल या सम मिल्क, उससे एक नाउन से पहले यूज़ हो, उसको एक उसके बारे में कुछ पॉइंट हमें बताए या कुछ बताए या रेफ़र करे, तो वहाँ पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं कहेंगे, वहाँ पर हम कहेंगे कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा है आई विल टेक यू देयर वन डे, यानी वहाँ वन डे, यहाँ पे डे के बारे में इसने हमें बताया है वन डे, तो डे हमारे पास नाउन है और इस नाउन के बारे में हमें इसने बताया, तो इसलिए ये एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। सेकंड है एनी फूल कैन डू दैट, यहाँ पे फूल के लिए एनी का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो फूल हमारे पास क्या एडजेक्टिव है, सॉरी नाउन है, तो एनी फूल, तो यहाँ पे जो एनी है ये एडजेक्टिव बन गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है सम मिल्क वाज स्पिल्ड, यहाँ पे भी मिल्क जो नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके बारे में सम लिखा है, तो नाउन के साथ सम का लिखना, ये भी यहाँ पे सम जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन का नहीं बल्कि एज एडजेक्टिव वर्क करता है। फिर हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ये कौन से प्रोनाउन होते हैं? प्रोनाउंस विच इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर एंड आर कॉल्ड देयरफॉर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम जो प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर मैं कहती हूँ दिस वन, दैट वन, ठीक है, जो दिस और दैट है ये हमारे पास एक चीज़ को पॉइंट आउट करने, हम जिसको इशारा करते हैं, ठीक है, इशारा करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और वो कौन कौन से प्रोनाउंस है? एग्जाम्पल्स में मैंने लिखा है दीज, दोज, दैट, सच, ये हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर मैंने लिखा है एक सेंटेंस, दैट इज़ द रेड फोर्ट, यहाँ पे जो मैंने रेड फोर्ट की तरफ इशारा किया है, तो उसके लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया? दैट, तो यहाँ पे जो दैट है ये हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? यहाँ पे भी मैंने इंपॉर्टेंट के साथ 2 आई लिखा है, लेकिन यहाँ पे 1 आई है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? दिस, दैट, एक्सेट्रा आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स। कभी कभार जब ये इस तरह के जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, जब ये नाउन के साथ यूज़ होते हैं, मैं कहती हूँ दैट बुक, ठीक है, बुक यहाँ पे नाउन है और इसके साथ ये दैट का वर्ड मैंने यूज़ किया है, तो यहाँ पे पर इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं कहते बल्कि हम इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव बन गया है। दिस बुक इज़ माइन, ठीक है, यहाँ पे जो दिस है, इस ये वर्ड जो है हमारे पास नाउन के साथ यूज़ हुआ है, बुक है जो कि नाउन है उसके साथ मैंने यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे जो दिस का वर्ड है यही हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दैट विद इट्स प्लूरल दोज इज़ यूज टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ प्रीसीडिंग नाउन। कभी कभार क्या होता है कि हम एक नाउन होता है और इसको हम बार बार रिपीट करते हैं, या उसको हम रिपीट, अगर हम उसको रिपीट नहीं करना चाहते तो उसके लिए हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है द क्लाइमेट ऑफ स्वात इज़ लाइक दैट ऑफ कालाम, यहाँ पे जो स्वात का हमारे पास क्या है कि स्वात का जो क्लाइमेट है वो जो है कालाम की निस्बत जो है बिल्कुल उसी की तरह है। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट का वर्ड है, नाउन है, उसको मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती, बस मैंने कहा कि क्लाइमेट ऑफ स्वात इज़ लाइक दैट ऑफ कालाम। जो दैट का वर्ड है वो मैंने क्लाइमेट वर्ड को की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए दैट यूज़ किया है, इसलिए दैट यहाँ पे रिपीटिशन को ख़त्म करने के लिए मैंने यूज़ किया है। फिर पॉइंट है एक और, दिस रेफर टू व्हाट इज़ क्लोज एट हैंड एंड नियरेस्ट टू द थॉट और पर्सन ऑफ द स्पीकर, that refers to what is over there, farther away and more remote। अब जो दिस और दैट है इसमें क्या फ़र्क है? दिस का जो वर्ड है वो हम नज़दीक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, और या नज़दीक चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए हम कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं? सो वो है दिस। और जो दूर की चीज़ों को पॉइंट आउट करने के लिए हम दैट का वर्ड यूज़ करते हैं। मैंने लिखा दिस बुक इज़ बेटर देन दैट या दिस इज़ बेटर देन दैट। लेट्स सपोज मेरे पास एक बुक नज़दीक पड़ा है और एक मुझसे दूर एक टेबल पे पड़ा है और मैं दोनों का कंपैरिजन करती हूँ, सो मैं कहूँगी कि दिस बुक इज़ बेटर देन दैट। तो जो नज़दीक बुक है उसके लिए मैंने दिस का वर्ड यूज़ किया है और जो दूर वाला बुक है उसके लिए मैंने दैट का वर्ड यूज़ किया है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस होते हैं? ईच, आइदर, नाइदर,
ये हमारे पास होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे रिफर टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम, क्योंकि ये हमारे पास एट वन टाइम बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर दिस रीज़न दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड सच फॉलोड बाय द वर्ब इन द सिंगुलर. ठीक है, ये बहुत सारे एक ग्रुप है, उसमें हर एक बंदे को मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं क्योंकि ईच पर्सन इन द ग्रुप, तो इससे सब कुछ कवर हो गया. एट वन टाइम इसने बहुत सारे लोगों को कवर किया, लेकिन फिर एक एक बंदे को इंडिविजुअली कवर किया है. ठीक है, इसलिए जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, जब ये इसके साथ हम वर्ब लगाते हैं, तो ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक में भी किया था कि ये हमारे पास इसके साथ जो है कौन सा वर्ब लगता है, फर्स्ट जो सिंगुलर वर्ब होता है वो इसके साथ यूज़ होता है. एग्जाम्पल मैंने लिखा ईच ऑफ मैन रिसीव्ड अवार्ड, यानी पार्टी में या सेरेमनी में जितने भी आदमी थे सब ने अवार्ड रिसीव किया. सो पार्टी में जितने, उसके लिए सब के लिए मैंने इंडिविजुअली ईच का लफ्ज़ यूज़ किया, इससे कवर हो गया सारे जो मैन थे उसको कवर किया है बाय यूजिंग द वर्ड ईच. तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फिर हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू रेफर टू नाउन मेंशन प्रीवियसली वेदर दे आर पीपल, प्लेस, एनिमल्स और आइडियाज़. अब रिलेटिव प्रोनाउंस हम का यूज़ करते हैं अगर हम एक सेंटेंस यूज़ करते हैं और इसमें कोई सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, इसको हम रेफ़र बैक करने के लिए, उसी सब्जेक्ट की तरफ इशारा करने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल में लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से है? हु, whom, दैट, each, which, whomever, whichever. ये हमारे पास है relative pronouns. अब एग्जाम्पल में मैंने लिखा है I met Ali who had just returned. ठीक है, तो इसमें जो हु का लफ्ज़ है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसने किसकी तरफ इशारा किया है? अली की तरफ. जो प्रीवियसली डिस्क्राइब नाउन होता है उसकी तरफ इसने इशारा किया है, इसलिए यहाँ पे जो अली का लफ्ज़ है, हु का लफ्ज़ जो है वो अली के लिए यूज़ हुआ है, इसने इसकी तरफ इशारा किया है, टर्न बैक किया है, इसलिए हु जो है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है. फिर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं? The pronouns which is used for asking questions are called interrogative pronouns. Interrogative pronouns वो होते हैं जो हम questions ask करने के लिए use करते हैं. So example में मैंने लिखा है who, what, which, whose. ये हमारे पास है interrogative pronouns. Example में मैंने लिखा है sentences में who is this book. यहाँ पे जो who है as a question use हुआ है, इसलिए हम इसको interrogative pronouns कहते हैं. What is the matter? तो यहाँ पे भी what का लफ्ज़ जो है वो question को ask करने के लिए यूज़ हुआ है, इसलिए ये भी यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है. लास्ट टाइप प्रोनाउन का है possessive pronoun. The pronouns which shows ownership is called possessive pronoun. Possessive pronoun के नेम से जाहिर होता है कि ये ownership को, मलकियत को जाहिर करने के लिए हम यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स में है my, mine, hers, ours. ये हमारे पास है possessive pronouns. This is my book. ठीक है, यहाँ पे जो my का वर्ड यूज़ हुआ है ये बुक को डिस्क्राइब यानी उस बुक को मलकियत शो करने के लिए यूज़ है कि ये बुक मेरी है. दिस इज़ माई पेंसिल, दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई चेयर, दिस इज़ माई बेड. तो यहाँ पे जो माई का वर्ड है ये पोजेसिव प्रोनाउन है, इसने मलकियत को शो किया है. तो ये था हमारे पास प्रोनाउन का टॉपिक. इसको मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया है. इसमें कुछ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंशाल्लाह उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी. इसमें जो टाइप्स है इसमें बहुत सारी डीप बातें हैं जो कि एडवांस लेवल के लिए है. अगर आप लोग चाहते हैं कि उसको भी मैं डिस्क्राइब करूं, अगर कोई एडवांस लेवल का है उसके लिए, सो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको बहुत डिटेल से हर एक टाइप को डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. आई होप कि आप लोगों की बहुत सारी गलतियां जो राइटिंग में आप लोग करते हो या स्पीकिंग में करते हो इससे दूर हो जाएगी और आप लोगों को इसकी समझ भी आ चुकी होगी. सो अगर आपको मेरी वीडियो जो है समझ में आ गई हो और पसंद आई हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितनी समझ आई है, ताकि फिर मैं मज़ीद वीडियो जो है ग्रामर पे, पार्ट ऑफ स्पीच पे बनाऊं. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग my channel, and please if you like my video, so like, share and subscribe my channel Conceptual Tricks and Learning.